टेंस मीन्स होता है टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट, यानी कोई घटना या कार्य इस समय में प्रेजेंट समय में होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट भूतकाल में होता है पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस में कोई एक्शन होता है तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें एक्शन जरूरी है। इन तीनों टेंसेस के चार चार भाग होते हैं, निम्न है। कौन कौन से? देखिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? डेफिनिट, इंडेफिनिट, जिसमें अनिश्चित कार्य होने की, एक्शन होने की अनिश्चितता होती है, और आमतौर पर ये ता है, ती है, ते हैं आदि प्रकार से इनके वाक्य समाप्त होते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इनका फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के में एस आई एस नहीं जोड़ते हैं। क्या मतलब? मतलब कि आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिए। रूल नंबर सेकंड के अनुसार ही सी इट, ही सी एस एच ई कॉमा इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई एस जोड़ते हैं। और इस प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड कोई भी होते हैं उनको लिखते हैं। जैसे ट्रांसलेशन में वह स्कूल जाता है तो ही, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब चूँकि इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह ही है। हाँ, तो जब ये ही सी इट होते हैं तो वर्ब में ऐसे ही एस जोड़ते हैं, तो इसमें ई एस कैसे जुड़ेगा? क्योंकि क्रिया की स्पेलिंग ओ और सी एच पर समाप्त हुई है, इसलिए ई एस जोड़ते हैं। लड़के फुटबॉल मैच खेलते हैं, द बॉयज प्ले द फुटबॉल मैच। इसमें सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, वाक्यों को बनाते हैं। हाँ, मीरा गाना गाती है तो मीरा सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें एस लगेगा क्योंकि इसके वर्ब की स्पेलिंग में एस आई एन जी में जी अंत में आया, तो इसलिए इसमें एस होगा। यदि वर्ब की स्पेलिंग ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स पर समाप्त होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही सी इट होते हैं, तो ई एस होते हैं। और शेष वर्ब के साथ में सिंगुलर ही सब्जेक्ट और ही सी इट के साथ सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस हुआ जाता है। आई वी यू दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसमें ना एस लगता है ना ई एस लगता है। ओके, बाय। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है, वह गांव जाता है। तो वह ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस आई एस जोड़ते हैं। तो वह गांव जाता है, वह ही गोज, वो अंत में आया ऐसे ई एस जुड़ेगा, ही गोज टू विलेज। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, वह ही टीचीज मी इंग्लिश, सी एच अंत में आया ई एस जोड़ा। मोहन पाठ याद करता है, मोहन लर्न्स द लेसन, इसमें केवल एस जुड़ेगा क्योंकि नियम है
कि यदि स्पेलिंग के अंत में OSSCH, SH, X इत्यादि पर स्पेलिंग समाप्त होती है तो ES जोड़ते हैं, से सब सब्जेक्ट के साथ S जोड़ा जाता है। लड़के निबंध लिखते हैं तो द बॉयज है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब में SIS नहीं लगेगा। द बॉयज राइट एन ऐसे। तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। यू दे के साथ वर्ब में SIS नहीं लगता, यू टेल ए लाई। इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है गाय घास खाती है। तो गाय घास खाती है, इसको कैसे बनाएंगे? गाय घास खाती है, कैसे इसको ट्रांसलेट? द काऊ ईट्स द ग्रास। द काऊ ईट्स द ग्रास सिंगुलर सब्जेक्ट है गाय। बच्चे शोर बचाते हैं, बच्चे प्लूरल में है। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। मैं फल खरीदता हूँ। आई बाई द फ्रूट्स। आई बाई द फ्रूट्स। आई के साथ में भी वर्ब में SIS नहीं लगेगा। ओके। नेगेटिव है बनाने की कंस्ट्रक्शन। बनाने की कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस डू या डच, सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ब। जैसे कि वह गांव नहीं जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट ही है, ही के साथ डज नॉट, ही डज नॉट गो टू विलेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही सी इट के साथ डज नॉट, IVU दे के साथ डू नॉट, IVU दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, ही सी इट तथा सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये फार्मूला जो कंस्ट्रक्शन हमने लिखा है, इस हिसाब से शब्दों को रखते हैं। वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। मोहन पाठ याद नहीं करता है। मोहन डज नॉट लर्न द लेसन। लड़के निबंध नहीं लिखते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। द बॉयज डू नॉट राइट एन ऐसे। तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो IVU दे के साथ डू नॉट आता, यू डू नॉट टेल ए लाई। ओके बाय। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का रूल नंबर 2 यह है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसमें यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में कभी नहीं शब्द आए, तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर नेवर का प्रयोग करना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES अफर्मेटिव वाक्य के नियम की तरह जोड़ना है। एग्जाम्पल्स, वह गांव कभी नहीं जाता है। वह गांव कभी नहीं, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नेवर का प्रयोग होगा। ही नेवर गोज टू स्कूल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS का प्रयोग होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाले सेंटेंस में करते थे। वह मुझे अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाता है। ही नेवर टीचेज मी इंग्लिश। मोहन कभी पाठ याद नहीं करता है। मोहन नेवर लर्न्स द लेसन। लड़के कभी निबंध नहीं लिखते हैं। द बॉयज नेवर राइट एन ऐसे। तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। यू नेवर टेल अ लाई। ओके बाय।